किसी गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। वो इस छोटे से गांव की इकलौती मस्जिद का इमाम था और नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था, जबकि इसकी बीवी गांव की बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी, जिससे इनका गुजर बसर हो जाता था। इनकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक भी पहुंच गई। इसने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह एक बार इस हसीन लड़की को देख ले। आखिर वो है क्या भला। एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी की बेटी का दीदार हो जाए, और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो इसने दरवाजे पर दस्तक दी और मौलवी की बेटी की आवाज़ आई, कौन। इसने कहा कि इसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले लें। लड़की ने कहा, अब दरवाजे में रख दे, मैं उठा लूँगी। इसने सामान रखा और वहीं इंतज़ार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया है तो इसने सामान उठाने के लिए दरवाज़ा खोला तो इस लड़के ने इसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि इस पर आशिक हो गया और वहीं अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और ज़िद पकड़ ली कि इसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से ही करनी है। चौधरी साहब इस रिश्ते के हक़ में नहीं थे। उन्होंने बेटे से कहा कि मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा कि मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है और हर बुराई है इसमें। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊँगा। ये ना सोचना कि मेरी नाराज़गी आपकी ज़िंदगी में कोई खलल डालेगी। अब ज़ाहिर सी बात है मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी ने इनकार कर दिया है और अब दोबारा कभी इस गली से भी ना गुज़रना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया कि इतनी दौलत, शोहरत, इज़्ज़त होने के बावजूद मौलवी ने ये रिश्ता कैसे ठुकरा दिया। मैं ज़रूर इंतकाम लूँगा, और इसने दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई। इसे पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। उस वक़्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद आलात तो थे ही नहीं, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज़ चेक की। पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी साहब के तो घर में जैसे कोलाहल मच गया, एक क़यामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुँह काला करवा आई है, किसका बच्चा है तेरे पेट में। एक दो बार इसे कत्ल भी करना चाहा, लेकिन बीच में माँ आ गई। इसे यकीन था कि इसकी बेटी बेगुनाह है, और वहाँ इसकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगा कर बैठ गई कि अब कोई मौजज़ा ही इसे इस नाकर्दा गुनाह से निकाल सकता है। इधर चौधरी के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी को बेटी के हमरा हकीम के पास जाता देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हामला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगी और पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी को यह गुनाह करना पड़ा, इसकी शादी क्यों ना करवा दी, किसके साथ मुंह काला किया। गर्ज जितने मुंह इतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से अमामत वापस ले ली और इन्हें 1 माह का वक्त दे दिया कि अपनी रहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशानियों में घिरे जा चुके थे। इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फ़लाँ शख्स का बेटा हूँ, बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और इसे अंदर ले आए। इसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि इसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ यह माजरा पेश आया है। मज़ीद बताया कि वो शहर से हिकमत कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही इसे इस बात का इल्म हुआ तो इसे यकीन ही नहीं आया कि यह वाक़या सच है और इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज़ देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे, एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब
اور کرتے بھی کیا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، رات تک سارا بندوبست کر دیا۔ لڑکا یعنی حکیم نے گاؤں کی کچھ معزز عورتوں کو بلا لیا اور ان سے بکرے کا گوشت پکانے کو کہا۔ جب گوشت پک چکا تو اس لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھائے۔ لڑکی بھی صبح سے بھوکی تھی، جی بھر کر گوشت کھایا۔ جب لڑکی نے گوشت کھا لیا تو اس وقت تک محلے کے کچھ مزید لوگ بھی مولوی کے گھر باہر جمع ہونا شروع ہو گئے کہ یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کو بلایا اور دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے پہلے سے کتا ذبح کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو بتایا کہ جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ اسی کتے کا گوشت تھا۔ بس پھر کیا تھا، لڑکی نے الٹیاں شروع کر دیں اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر آنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ سے الٹی کے ذریعے ایک مینڈک بھی باہر نکل آیا جسے سب محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی مینڈک باہر نکلا لڑکی کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس لڑکی نے کسی ندی یا دریا کا پانی پیا تھا۔ اس وقت چھوٹا سا مینڈک کا بچہ اس کے حلق کے ذریعے پیٹ تک جا پہنچا۔ جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تو اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی پھولنے شروع ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس لڑکے کی ذہانت اور حکمت دیکھ چکے تھے اور اس لڑکی کی پاک دامنی بھی سب پر واضح ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اس لڑکے کے اصرار پر اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا اور یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔